आईआईटीन बाबा, आईआईटीन बाबा, आईआईटीन बाबा। कोई ढोंगी कहता है, कोई ज्ञानी कहता है, तो कोई कहता है नशेड़ी है ये आईआईटीन बाबा। आखिर क्यों ये नाम इतना चर्चा में है? आखिर क्या कारण है कि आईआईटीन बाबा हर न्यूज चैनल पर, हर सोशल मीडिया के पेज पर वायरल होता रहता है? आपको बता दूं कि महाकुंभ के महासंगम से एक जन्म हुआ आईआईटीन बाबा का, और अभय सिंह के नाम का ये शख्स आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। लेकिन एक बार फिर ये आईआईटीन बाबा चर्चा में आ चुका है। आपको बता दूं कि नोएडा में स्थित एक निजी टीवी न्यूज चैनल की डिबेट के दौरान आईआईटीन बाबा के साथ कथित तौर पर मारपीट की जाने की घटना की बात की जा रही है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन आईआईटीन बाबा एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं। जी हाँ, एक टीवी न्यूज चैनल के दौरान आईआईटीन बाबा पर कुछ अन्य धर्म गुरुओं के द्वारा हमला करने की बात करी गई है। हालांकि इस घटना के दो अलग अलग पहलू हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आखिर क्या कारण है कि जिस आईआईटी बाबा के इंटरव्यू के लिए तमाम सोशल मीडिया, तमाम न्यूज चैनल बार बार टकटकी लगाए उनकी ओर देखते रहते थे, उनका समय मांगते थे, आज उसी आईआईटी बाबा का चरित्र हनन किया जा रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, आखिर ऐसी क्या वजह है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि आईआईटीन बाबा आखिर जनता के बीच में इतना चर्चा का विषय क्यों बना। आपको याद होगा महाकुंभ का महासंगम, जहां से कई चेहरे हम लोगों के सामने भी आए हैं, जिनको लेकर के हमारे मन में कई सवाल खड़े हुए। उन्हीं में से एक नाम था अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा। हालांकि ये नाम उन्हें दिया गया था सोशल मीडिया के द्वारा और टीवी न्यूज चैनलों के द्वारा, लेकिन आईआईटी बाबा के बारे में अगर मैं आपको ये कहूं कि ये व्यक्ति कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। जी हाँ, ज्ञानी कहना एक अलग विषय है, लेकिन ये व्यक्ति मुंबई की आईआईटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर चुका है और उस डिग्री को साइड में रख करके आध्यात्म की राह पर चला गया। आध्यात्म में ऐसा डूबा कि सीधा इनका मिलन हुआ महाकुंभ के महासंगम में, जहां ये चेहरा कैमरे के सामने आया, लगातार फोटो खींचते रहे, लगातार वीडियोज बनते रहे, और देखते ही देखते ये चेहरा महाकुंभ के महासंगम से सीधा बड़े बड़े टीवी न्यूज चैनलों के सेट पर देखने को मिला। आईआईटीन बाबा तब भी चर्चा में आए थे जब इन्होंने ये कहा था कि मैं ही कल्कि का अवतार हूं। हालांकि इस बात पर इनकी कई आलोचनाएं भी करी गई, सोशल मीडिया पर इन्हें ट्रोल करने वालों की भी कमी नहीं है, तो इनके फैंस की भी कमी नहीं है। इंस्टाग्राम पर इनके काफी अच्छे फॉलोअर्स भी हैं जो इन्हें सपोर्ट भी करते हैं। आपको बता दूं कि आईआईटी बाबा भारत पाकिस्तान मैच के दौरान भी चर्चा में रहे थे। दुबई में खेले गए चैंपियन ट्रॉफी के दौरान आईआईटी बाबा ने भविष्यवाणी करी थी कि ये मैच भारत हारेगा और विराट कोहली यानी कि द किंग ऑफ क्रिकेट चाहे अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दे, ये मैच भारत को नहीं जिता पाएंगे। इसके बाद में हुआ क्या? भारत की धमाकेदार जीत हुई। विराट कोहली ने ना सिर्फ मैच को जिताया बल्कि अपने नाम एक शतक को भी किया। इसके बाद आईआईटी बाबा सवालों के घेरे में आ गए। कई लोग इनकी आलोचना भी करने लगे, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि वो मीडिया जो लगातार इनके इंटरव्यू के लिए वेटिंग लिस्ट में था, वो ही मीडिया जो बार बार इनकी तारीफों के पुल बांधता था, कभी ज्ञानी कहने वाला, कभी सनातनी कहने वाला, भगवाधारी कहने वाला, वही मीडिया आज आईआईटी बाबा के पीछे मानो ऐसे पड़ा है जैसे भंडारे में कोई लंगर के पीछे पड़ा हो। आईआईटी बाबा को लेकर के अब इस बार जो बखेला खड़ा हुआ है वो कोई सामान्य नहीं है। नोएडा के एक निजी न्यूज चैनल में बाबा के साथ में कथित मारपीट हुई है। हालांकि हम इस मारपीट की पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि आखिर मसला हुआ क्या। बाबा का यह कहना है कि उन्हें एक न्यूज चैनल के द्वारा बकायदा फ्लाइट बुक करके उस शो के लिए बुलाया गया। जब उस शो में आए तो वहां कोई और भी धर्मगुरु थे जो उनके सामने पैनलिस्ट की भूमिका निभा रहे थे। विवाद धीरे धीरे बढ़ा, बातचीत होने लगी और बातचीत के दौरान बाकी धर्मगुरुओं ने और बाकी एंकर्स ने बाबा को पाखंडी कहा। उन पर यह आरोप लगाया कि वो सनातन का अपमान करते हैं। और क्या, इस पर बाबा भड़क गए। उनका यह भी कहना है कि मुझे कहीं न कहीं ये लोग फंसा रहे हैं, मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। आईआईटी बाबा ने यह भी कहा कि इस पूरी डिबेट के दौरान मीडिया हाउस ने कहीं न कहीं मुझे कैद करके रखा हुआ था। जिस सेट में मैं मौजूद था वहां के दरवाजे तक बंद करके रखे हुए थे और मुझे बाहर जाने तक नहीं दिया गया। आपको बता दो कि वहां जो बाकी धर्मगुरु हैं उनका यह कहना है कि ये कोई आईआईटी बाबा नहीं है, ये एक फ्रॉड है, ढोंगी है जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। लेकिन बाकी धर्मगुरुओं की अगर भाषा को आप ध्यान से सुनेंगे
तो जो लोग ये बार बार कह रहे हैं कि धर्मगुरुओं की भाषा संयमित होती है, धर्मगुरु बड़ा नाप तोल कर बोलते हैं, कड़वा नहीं बोलते, मीठा मीठा बोलते हैं, तो जरा उन धर्मगुरुओं की भाषा को भी आप ध्यान से सुनिएगा जो आईआईटी बाबा का चरित्र हनन करने में सब कुछ भूल गए, मर्यादा को ताक पर रखने लगे और आईआईटी बाबा को फ्रॉड, ढोंगी और न जाने क्या क्या कहते कहते इस हद तक बढ़ गए कि उनका हाथ तक पकड़ने लगे, उन्हें खींचने लगे। इस तरीके से खींच रहे थे जैसे मानो अब वो कोई उनका गुलाम हो। माना कि इस मीडिया ने, माना कि इस कैमरे ने, इंटरव्यूज ने आईआईटी बाबा को नाम दिया, शोहरत दी, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि जिसके इंटरव्यू के लिए आप लगातार लाइन में खड़े रहते थे, अब आपको मौका मिला है, आपको टीआरपी का मौका मिला है, आपको अब छा जाना है टीआरपी के उन आंकड़ों में, तो आप उसी आईआईटी बाबा का चरित्र हनन कर रहे हैं। आखिर क्या वजह थी कि उस एक आईआईटी बाबा के सामने चार चार धर्मगुरुओं को ला करके खड़ा कर दिया? आखिर क्या वजह थी कि सारे के सारे सवाल उसी आईआईटी बाबा को पूछे जा रहे थे? हालांकि हम यहाँ ना तो उन धर्मगुरुओं का पक्ष रख रहे हैं, ना ही आईआईटी बाबा का पक्ष रखते हैं। इस घटना को लेकर के हमें ये लगा कि शायद इस तरीके से किसी भी व्यक्ति का चरित्र हनन करना सनातन धर्म की कोई परंपरा नहीं है। खास तौर पर जब आप भगवा वस्त्र पहने हुए हो, आपके गले में माला हो, आप इस तरीके से अपने आप को भगवान की बातें कर रहे हैं, महादेव की बात कर रहे हैं, शिव के उपासक बता रहे हैं। आप एक न्यूज चैनल में बतौर इसलिए ही बुलाए गए हैं क्योंकि आप भगवाधारी हैं, आप सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उसी न्यूज चैनल में जब आप पर ऐसे आरोप लगे और आरोप के साथ साथ आपके साथ इस तरीके की चिनाझपटी हो, मारपीट हो, तो ये चर्चा का विषय जरूर बनता है और द न्यूज़पेपर ये जानना चाहता है कि आखिर क्या सनातन धर्म इसकी ये परमिशन देता है कि आप किसी के साथ इस तरीके से उसके चरित्र का हनन करें। वहां मौजूद तमाम धर्मगुरुओं से कोई सवाल तो नहीं किया जा रहा था, सारे के सारे सवाल आईआईटी बाबा से थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो आईआईटी बाबा कोई महाज्ञानी है और बाकी धर्मगुरु दीक्षा लेने आए हैं। अगर ऐसा नहीं था तो इतना भी नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से किसी का चरित्र हनन करना सही है? क्या वही मीडिया जो लगातार आईआईटी बाबा के इंटरव्यू के लिए कतारों में लगा हुआ था, अब उनके चरित्र हनन के जरिए, उनकी टीआरपी के जरिए एक बार फिर से कोई नया बखेड़ा शुरू करना चाहता है? क्या मीडिया हाउस में इस तरीके की मारपीट सही है? क्या सोशल मीडिया पे वो जो फेमस चेहरा हो चुका है उस तरीके से उसे गिराना सही है? आप कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं।